लाल किले कार विस्फोट के हैंडलर की कुंजी क्या मोबाइल में है? लाल किले कार विस्फोट के रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण सामने आ रहे हैं। एजेंसियों ने डॉक्टर उमेरुल नबी के पिता गुलाम नबी भट्ट का डीएनए टेस्ट किया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वह हमले में एकमात्र फिदायीन था। पुलिस सूत्रों के अनुसार डॉक्टर उमेरुल नबी पुलवामा के कोयल गांव का निवासी बताया जाता है। माना जाता है कि उसने अपने एक दोस्त आमिर राशिद को एक मोबाइल फोन सौंपा था। आमिर राशिद ने वे फोन डॉक्टर उमेरुल नबी के छोटे भाई जहूर को सौंप दिया। बताया जाता है कि ये फोन जांच एजेंसियों ने बरामद कर लिया है। इसमें कुछ संदिग्ध ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क के संचार के लिए किया जा रहा था। एक अन्य संदिग्ध मुजम्मिल शकील भी इसमें जुड़ा हुआ था। माना जाता है कि फोन में ये जानकारी है कि संदिग्धों ने फंड कैसे जुटाया। ये संदेह है कि फंड सामाजिक धर्मार्थ कार्यों की आड़ में जुटाया गया था। युवाओं को कट्टरता के लिए और आतंकवादी रैंकों में भर्ती करने के लिए पहचाना गया था। एजेंसियों को संदेह है कि फोन में हैंडलर शायद जैश-ए मोहम्मद या गजवत-उल हिंद से संबंधित पहचान की कुंजी भी हो सकती है। डॉक्टर उमेरुल नबी एक प्रतिभाशाली छात्र बताया जाता है। वह नीट परीक्षा पास कर चुका था और उसने जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। उसने अपनी मास्टर्स भी की थी। दिलचस्प बात यह है कि उसने मेडिकल ऑफिसर के रूप में जम्मू कश्मीर लोक सेवा परीक्षा भी पास की, लेकिन वो सरकारी सेवाओं में शामिल नहीं हुआ। उसके पिता गुलाम नबी भट्ट एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है जिसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। डॉक्टर उमेरुल के 2 भाई और एक बहन है। 2022 में उमेरुल फरीदाबाद आया और एक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर बन गया। वह पुलवामा जिले के कोयल गांव के ही मुजम्मिल के संपर्क में भी था। मुजम्मिल एक धनी परिवार से ताल्लुक रखता है जिनके पास कश्मीर में लगभग 50 हेक्टेयर जमीन है। मुजम्मिल ने जम्मू के एसकोम मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। ये संदेह है कि डॉक्टर उमेरुल और मुजम्मिल दोनों ही इन कार्यवाही में सक्रिय रूप से शामिल थे। हालांकि मुजम्मिल के पुलवामा स्थित घर पर तलाशी में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर उमेरुल नबी अधिक कट्टरपंथी था। उसने लाल किले के बाहर i-20 कार में अकेले फिदायीन हमला करके इस हमले में मुख्य भूमिका निभाई। हैरानी की बात यह है कि उसकी श्रीनगर की एक लड़की से सगाई हो चुकी थी। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर उमेरुल और मुजम्मिल दोनों ही कश्मीर में अपने गांव शायद ही कभी जाते थे। फरीदाबाद से एक अन्य संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया है। वह लखनऊ की रहने वाली है और संदिग्ध रूप से इस खतरनाक मॉड्यूल का हिस्सा है। पुलिस की कार्यवाही की कहानी कश्मीर से शुरू होती है, जहां नवंबर 2025 में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकाने वाले कुछ पोस्टर्स चिपकाए पाए गए थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस और एजेंसियों ने नौगाम के 3 लड़कों की पहचान की जिन पर पोस्टर चिपकाने का संदेह है। उनकी पूछताछ से जांचकर्ता शोपियां के एक मुस्लिम मौलवी तक पहुंचे जिसने डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमेरुल नबी के बारे में जानकारी दी। जमीर और आदिल नाम के 2 अन्य संदिग्ध भी सामने आए जिन्होंने अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में छिपी हुई AK-47 के बारे में जानकारी दी। एजेंसियों के पास पर्याप्त सुराग है, लेकिन इस पहेली को सुलझाने में कुछ समय लग सकता है।